अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और नई एक्सरसाइज के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो चैप्टर नंबर 6 हमारा लीनियर इक्वेशन की एक्सरसाइज 6.2। इसमें भी हमने सॉल्यूशन सेट बनाने ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.1 में सॉल्यूशन सेट बनाए थे, वहाँ पर हमने रूट के साथ काम किया था। यहाँ पर हम मॉड्यूलस यानी मॉड के साथ वर्क करेंगे। तो इसे भी स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बात की, यहाँ पे देखें साइन है मॉडुलस का। इसके आसपास अगर कोई भी नंबर होता है तो सबसे पहले उसे चेंज करेंगे, यानी इसके आसपास कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। मॉडुलस के पास उसके अंदर अपनी एक वैल्यू होनी चाहिए। मॉडुलस के आसपास कोई चीज़ होगी, कोई भी नंबर होगा, कोई भी कांस्टेंट, कोई भी, तो उसे आप उस तरफ इक्वल्स टू के साइड पर शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी मौजूद नहीं है, तो सिंपल सी चीज़ है, मॉडुलस का साइन हम हटाएंगे। जब भी हम मॉडुलस का साइन ये हटता है तो इक्वल्स टू के बाद प्लस और माइनस दो साइन लग जाते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को शो करता है, तो ये प्लस और माइनस यहाँ पर मैंने दोनों लगा दी। तो अब ये इक्वेशन दो बार सॉल्व करेंगे हम, आइदर और करके। ठीक है, यानी कि एक बार लिखेंगे हम 2x + 1 = 6 यानी पॉजिटिव 6, और एक 2x + 1 = -6। +1 है, यहाँ आकर ये माइनस का 1 हो जाएगा। 6 में से 1 माइनस करेंगे आप 5, और 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। ये +1 है, वहाँ जाकर माइनस का 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस का 7, यानी कि -7/2। 2 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आकर डिवाइड में, तो यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा भाई, 5/2 और -7/2 मेरा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, 5x - 12 = 7। अब यहाँ पे भी मॉडल्स के पास कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्ट इसके साइन को हटा देंगे, यानी इक्वल्स टू के साथ +-7। सो ये आइदर और ये और करके 5x - 12 = 7, 5x - 12 = -7। माइनस का 12 है, वहाँ जाकर प्लस का 12 हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस का 12 है, यहाँ आकर प्लस का 12। 5x = 12 में 7 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 19। 5x = -12 में से 7 आप माइनस कर दें तो मेरे पास यहाँ पर 5 बचेगा। प्लस का साइन, यानी प्लस की वैल्यू बड़ी है तो यहाँ पे कोई साइन शो नहीं करेंगे, क्योंकि प्लस को शो नहीं किया जाता। यहाँ 5 मल्टीप्लाई में है, 19 के पास आकर डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ 5 मल्टीप्लाई में, यहाँ डिवाइड में हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते, तो यहाँ पर मेरा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 19/5 और 1। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3, 2x/7 मॉडुलस का साइन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर साइन हटा देंगे, यानी कि +-12 ये हो जाएगा आइदर और। सो 2x/7 = 12 और 2x/7 = -12। 7 हमारे पास डिवाइड में है, 7 ये डिवाइड में, तो 12 के पास जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी -12 × 7 हो जाएगा। तो 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 84। इसी तरह यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन मौजूद है। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर 84 से 2 डिवाइड हो जाएगा। यहाँ भी -84 / 2, तो ये 2 4 8 यानी 42 प्लस का, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा माइनस का 42। तो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 42 - 42। तो ये मेरे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास कोई वैल्यू आपस में नहीं है यहाँ पे इसके आसपास, तो इसे डायरेक्ट हटाकर मॉडुलस का साइन आइदर और कर देंगे। सो 2x + 1/3 = 8 और 2x + 1/3 = -8। 3 मल्टीप्लाई में है तो 3 डिवाइड में है, वहाँ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई करेगा -8 को। सो 8 3 24, 2x + 1 ये हो गया -24। +1 है, वहाँ से आकर माइनस का 1, यहाँ पे भी -24 और माइनस का 1। 24 में से 1 माइनस करेंगे तो 23। 24 में 1 प्लस कर देंगे, जो दोनों माइनस के, तो ये माइनस का 25। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में, 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ आकर डिवाइड में। दोनों नहीं कट हो सकते, इवन और ऑड नंबर्स है दोनों, तो सॉल्यूशन सेट हमारा यही बन जाएगा 23/2 और -25/2। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो अब इस जो क्वेश्चन है इसमें आप देखें मॉड्यूलस के पास एक वैल्यू मौजूद है, तो सबसे पहले हम इसे वहाँ शिफ्ट करेंगे मॉड्यूलस के साइन को हटाने से पहले। -8 है, 4 के पास
जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 8 4 12। ठीक है, अब हम यहाँ पर साइन को हटा सकते हैं क्योंकि इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब हम 5x - 3 इक्वल्स टू +-12। तो अब हम इसमें कर सकते हैं इसे आइदर और यानी कि 5x - 3 इक्वल्स टू 12, 5x - 3 इक्वल्स टू माइनस का 12, -3 है 12 के पास जाके प्लस का 3, ओके जी, माइनस का 12 प्लस का 3, माइनस चेंज इंटू प्लस, 12 में 3 प्लस करेंगे तो ये आपके पास 15 हो जाएंगे। 5x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, 12 में से 3 जाएंगे तो माइनस का 9 क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का मौजूद है। इसी तरह 15 डिवाइडेड बाय 5 x इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाय 5, ये कट हो सकते हैं, 5 1 5 5 3 15, ये नहीं कट हो सकते, यानी यहाँ x का आंसर 3 आ जाएगा, ये x का आंसर यही रहेगा। तो मेरा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 3 और -9/5। तो क्वेश्चन 5 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 6 में भी हमारे पास मौजूद है, मॉड्यूलस के साइन के पास एक वैल्यू मौजूद है -3, तो सबसे पहले से वहाँ चेंज कर देंगे, यानी कि 5x + 1/7 एज इट इज। 8 से यहाँ हम +3 कर देंगे, तो 8 में जब हम +3 कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब मॉड्यूलस का साइन हटा देंगे, यानी कि 5x + 1/7 इक्वल टू +-11। तो अब हम कर सकते हैं यहाँ पर आइदर और यानी कि 5x + 1/7 इक्वल्स टू 11, 5x + 1/7 इक्वल्स टू -11। 7 मल्टीप्लाई में है, वहाँ जाकर डिवाइड, यानी 11 मल्टीप्लाई बाय 7। इसी तरह यहाँ भी 5x + 1 इक्वल्स टू -11 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब 5x + 1 इक्वल्स टू 77, 5x + 1 इक्वल्स टू -77। ठीक है, 5x + 1 इक्वल्स टू 77 हो गया। अब ये +1 है, यहाँ आकर ये -1 हो जाएगा। इसी तरह ये भी -77 और -1, 77 से 1 माइनस करेंगे तो 76। इसी तरह सॉरी यहाँ ये नहीं आएगा, 5x माइनस प्लस यानी -78, 5x यहाँ रहेगा, 76 डिवाइडेड बाय 5, x यहीं रहेगा, -78 डिवाइडेड बाय। सिंपल इक्वेशन है जैसे पीछे हमने की थी, सेम एज इट इज वैसे ही होनी है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब दोनों आपस में हमारे पास नहीं कट हो सकते क्योंकि दोनों हमारे पास जो हैं इवन ऑड नंबर्स हैं, तो यही मेरा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, यानी 76/5 और माइनस का 78/5। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे 6 का आंसर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास वही मॉड्यूलस का साइन है, वैल्यू मौजूद है, तो पहले हम उसे चेंज कर देंगे, यानी कि 7 - 2, तो 2x + 3/4 इक्वल टू 7 में से 2 गए, यानी कि 5 बचे। अब हम साइन हटा सकते हैं मॉड्यूलस का, इक्वल टू +-5, वही आइदर और कर देंगे, यानी कि 2x + 3/4 इक्वल टू 5, 2x + 3/4 इक्वल टू -5, डिवाइड बाय 4 है, 5 के पास आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड में 4 है, 5 के पास आकर मल्टीप्लाई, 2x + 3 इक्वल टू 20, 2x + 3 इक्वल टू -20, 2x इक्वल टू 20 - 3, 2x + 3 इक्वल टू +3 नहीं आएगा, इक्वल टू -20 और -3, दोनों में सेम साइड से सेम सिचुएशन है, सिर्फ और सिर्फ साइन का फ़र्क होगा, एक जगह प्लस हो रहा है, एक जगह माइनस। यहाँ पर जहाँ प्लस की वैल्यू ले रहे हैं वहाँ माइनस होगा, जहाँ माइनस की वैल्यू ले रहे हैं वहाँ पर आपके पास ये प्लस हो जाएगा। 2x = 20 में से 3 को हमने माइनस कर दिया, यानी कि 17 रिमेन रहा हमारे पास, और ये माइनस का 23 हो गया, 2 मल्टीप्लाई में है, 17 के पास आकर डिवाइड में। इसी तरह यहाँ पे -23 डिवाइडेड बाय 2, दोनों नंबर ऐसे इवन और ऑड नहीं कट हो सकते, तो मेरे पास सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 17/2 -23/2। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से हमारे पास मौजूद है, 3x + 6/12, प्लस का 1 है, वहाँ जाकर माइनस का 1, 3x + 6/12, 3 में से 1 गए तो 2। अब मॉड्यूलस का साइन हटा देंगे, 3x + 6/12 इक्वल्स टू +- और 2, आइदर और कर लेंगे, 3x + 6/12 इक्वल्स टू 2 और 3x + 6/12 इक्वल्स टू -2। अब 12 डिवाइड में है, 2 के पास जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 2,
2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 24 प्लस का, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का। अब प्लस का 6 है, 24 के पास जाकर माइनस का, -24 और माइनस का 6। 24 में से 6 को माइनस कर देंगे तो मेरे पास यहाँ हो गया 18, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस, -24 और माइनस का 6, तो ये हो जाएगा माइनस का 30। ओके जी, अब यहाँ 3 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ ये डिवाइड में हो जाएगा। इसी तरह -30 डिवाइडेड बाई 3। अब दोनों और नंबर्स ऐसे कट सकते हैं। 3 1 3, 3 6 18, 3 1 3, 3 10 30। तो यहाँ मेरा x का आंसर 6 आ गया, यहाँ x का आंसर माइनस का 10। सॉल्यूशन सेट बन जाएगा 6 और माइनस का 10। ये मेरे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अच्छा, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है बच्चे, कन्फ्यूजन में पहला नंबर आ गया और फिर ये मॉडुलस का साइन, कोई मसला नहीं है। आप इसे सीधा करके इस तरह से लिख सकते हैं भाई, 7x + 8 = 3/2। कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है ऐसे ही। अब आप मॉडुलस का साइन हटा दें भाई, 7x + 8 = ±3/2। तो आइदर और कर देंगे भाई, 7x + 8 = 3/2, 7x + 8 = -3/2। अब ये प्लस का 8 है, यहाँ आकर माइनस का 8 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी -3/2 और माइनस का 8। अब फ्रैक्शन फॉर्म में मैंने आपसे टिप्स को बताया कि फ्रैक्शन फॉर्म में तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ कोई नंबर नहीं तो 3, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16। इसी तरह यहाँ पर डिनोमिनेटर का 2, -3 के साथ कुछ नहीं है, -3, 8 2 16, ये हो जाएगा माइनस का 16। फ्रैक्शन फॉर्म में साइन है प्लस माइनस का, सो दैट द रीज़न जो है हम इसे चेंज कर रहे हैं। अब आगे चलते हैं। तो 16 में से आप 3 को माइनस कर दें, 16 में से 3 आप माइनस कर दें तो आपके पास 13 बच जाएगा। तो 16 में से 13 हो जाएगा, 13 लेकिन माइनस का 13/2। इसी तरह यहाँ पर भी 7x माइनस का 19/2। अब 7 यहाँ डिवाइड में, 2 के पास आकर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी -3 13 एज इट इज 2 × 7। इसी तरह यहाँ भी -19 2 × 7। तो यहाँ पे आ गया मेरा -13/14 = -19/14। इवन और ऑड नंबर है, नहीं कट सकते, तो यही मेरा सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, यानी -13/14 और -19/14। मेरा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास वही साइन सेल पहले वैल्यू मौजूद है, तो पहले हम उसे शिफ्ट कर देते हैं उधर, यानी कि -12 है, वहाँ जाके प्लस का 12 हो जाएगा। 2x - 3/5 = 17। अब मॉड्यूलस का साइन हम हटा देंगे, यानी कि +-17। अब 5 पहले आइदर एंड और कर लेते हैं, यानी कि 2x - 3/5 = 17 और 2x - 3/5 = -17। 5 मल्टीप्लाई में है, 17 के पास जा 5 डिवाइड में है, 17 के पास जाकर मल्टीप्लाई में। लिटिल बिट कन्फ्यूजन हो जाती है मुझे हमेशा बोलते वक्त, तो ध्यान रखें आप भी, ऐसी कोई बात नहीं होती, इंसान से गलतियाँ होती हैं। मैं हमेशा कन्फ्यूजिंग पॉइंट में डिवाइड मल्टीप्लाई में थोड़ा कन्फ्यूज होकर से बोल देती हूँ। 2x - 3 - 17 × 5। सही, तो अब 17 और 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 85 प्लस का, और यहाँ पर माइनस का 85। ठीक है, -3 है, वहाँ जाकर ये प्लस का 3 हो जाएगा। इसी तरह ये माइनस का 3 है, वहाँ जाकर प्लस का 3। 85 में हम 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 88, और 85 में से हम 3 माइनस करेंगे तो ये होगा माइनस का 82, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन माइनस का है। 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 2 डिवाइड में आ गया। अभी हम कट कर सकते हैं, यानी कि 2 1 2, 2 4 4 88। इसी तरह हम यहाँ पे भी कट कर सकते हैं, 2 1 2, 2 4 2 1 2, यानी कि 41। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन सेट बन गया वो बना 44 और माइनस का 41। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बातें और मेरी एक्सरसाइजेस और मेरा समझाना समझ में आ रहा होगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।